गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा जो चैप्टर 9 है उसके रिवीजन की टर्न है। तो इसमें देखिए चैप्टर का नाम है सोइल यानी मृदा मिट्टी। तो मिट्टी या मृदा जिसको हमने इंग्लिश टर्म में सोइल बोला है उसके बारे में हमने क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जिनको हम रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको उन रिकैप पॉइंट की वजह से हम उसको सोल्व करेंगे। तो उन्हीं के साथ साथ उन कंसेप्ट को जो है रिपीट कर रहे हैं जो क्लास में किए थे। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए हुए क्लास में उनको दोबारा से आज जो है लर्न करना है, रिवाइज करना है। तो चैप्टर का रिकैप रिवीजन है उसको मैं आपको यहाँ पे दीपक बुक की हेल्प से रिवाइज करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है यानी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इंग्लिश मीडियम की टर्म साथ में है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो मिट्टी होती है वो सभी जो है किसी भी चीज़ को अपनी जो है जड़ों में यानी रूट के अंदर जो है टाइटली कैप्चर करती है, जिससे उसके सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को सोइल से ही मिलते हैं। यानी प्लांट जो है सोइल के अंदर टाइटली पैक होते हैं और उसी से वो अपने मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। कई बार जो हमने देखा है कि जो पॉलीथीन है या पॉली बैग है जिसको हम यहाँ पे थैली बोलते हैं, वो प्लास्टिक की बनी हुई या कोई भी प्लास्टिक का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोइल के अंदर पड़ा रहता है तो सोइल को क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो जो हमारे सोइल है वो अलग अलग जो है ओरिजिन यानी परतों में बनी हुई है। हमने सोइल का जो डायग्राम भी किया था उसमें अलग अलग जो उसकी परतें हैं, परत A B C D ऐसे, जिसको हमने ओरिजिन बोला था। तो हमने सोइल का जो है ट्रांसफर सेक्शन चेक किया था जिसको हम यहाँ पे हिंदी में मृदा परच्छेदिका बोलेंगे, सोइल होरिजन बोलेंगे। और उसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जीरो, जिसको हम ह्यूमस यानी डार्क कलर का जो ब्लैक कलर का प्लांट लीफ या लिविंग बीइंग का जो डेड डिकेइंग पार्ट होता है उसको हमने क्या बोला था, ह्यूमस। सोइल को कई बार जब आपने देखा है तो वो बनती कैसे है, हमने उसकी जो है फॉर्मेशन भी देखी थी कि सोइल का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो सोइल जो है विंड से, वाटर से या मॉइस्चर की जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी के द्वारा हमने फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो रिएक्शन के बाद हमने देखा था कि जो हमारी रॉक थी वो टूट के जो है सोइल बनती थी। अब सोइल जब बनती थी उसकी जो है अलग अलग जो हमारे पास क्या होती थी, लेयर होती थी, परत होती थी। अब वो परतें ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि सोइल का ऊर्ध्वाधर काट यानी ट्रांसफर सेक्शन हम देख ले या हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसको हमने क्या बोला, मृदा परिच्छेदिका यानी सोइल होरिजन। तो ये जो सोइल के जो होरिजन रहेंगे, परिच्छेदिका जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, होरिजन। तो हॉरिजॉन्टल जब हम उसको काट के देखेंगे तो मृदा के क्या आएंगे, वहाँ पे सोइल के होरिजन आएंगे, जिसमें अलग अलग लेयर को हम अलग अलग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी डिस्कस किया था। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि ह्यूमस जो है मृदा का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिससे प्लांट जो है न्यूट्रिएंट लेते हैं। और सबसे ऊपर की जो पार्ट होती है सोइल की उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के लिविंग यानी वॉर्म, कृमि या कोई भी ऐसा जो है वहाँ पे स्नेक्स या स्नेल्स हैं या कोई भी इंसेक्ट वहाँ पे मिल सकता है जो उनको वहाँ पे क्या करता है, सोइल उनको रेजिडेंस देती है यानी वहाँ रहने के लिए स्थान देती है। सोइल के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ पत्थर है, कुछ कंकड़ है या ह्यूमस का भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। और हमारी जो सोइल होती है उसको जब हम उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था तो हमने बोला था मिट्टी जो है डिफरेंट टाइप की होती है, कोई सिल्टी होती है, कोई लोमी होती है, तो कोई वहाँ पे जो है क्लेई होती है। तो ये 3 टाइप की हमने सोइल बोली थी, बलुई, दोमटी और मृणमय रूप में इनको हिंदी में हम टर्म यूज करें। तो जो हमारी बलुई मिट्टी है वो हल्की, शुष्क और सुचालित होती है। और जो प्लांट होते हैं उनको उगाने के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो सबसे ऊपर, जिसका नाम है यहाँ पे दोमट मिट्टी यानी हम बोलेंगे लोमी मिट्टी, यहाँ पे क्या है, वेरी इजी है, जो प्लांट के लिए ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोमट जो मिट्टी होती है, लोमी जो मिट्टी होती है उसमें जो है हमारा सैंड का और जो पर्टिकुलर जो क्ले का है मिक्सचर होता है। और इंडिया के अंदर हमने देखा था डिफरेंट टाइप की सोइल मिलती है और सोइल को बनने के लिए ये जो कंपोनेंट है इनकी इम्पोर्टेंस होती है, वाटर की, सनलाइट की या मॉइस्चर की। और जब भी ये बनती है तो हम मानते हैं कि जब सोइल बन जाएगी और उसका जो अपर्दन होगा यानी जो इरोजन होगा, तो इरोजन ऑफ सोइल, तो सोइल का इरोजन जो है पर्टिकुलर एक जो है फिनोमिना के थ्रू होता है
यानी सोइल की टॉप मोस्ट लेयर का, अपर लेयर का हटना यानी उड़ के कहीं और चले जाना ही क्या होता है, सोइल इरोजन। तो वो इरोजन जो है जल से, पानी से, यानी हवा से और किसी भी ऐसे फिजिकल फैक्टर से जो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा उससे इरोजन हो सकता है। तो हमने देखा था कि हमारा जो सोइल है वो कई बार जो है अपने आप वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखती है। सभी की अपनी अलग अलग जो है कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। तो उनमें देखा हमने सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, तो लोमी मिट्टी की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू सिल्टी। और हमने चेक किया था कि जो हमारी क्लेई सोइल है जिसको हमने चिकनी बोला था, वो डिफरेंट टाइप के जो है बर्तन या टॉयज या डिफरेंट टाइप की जो हमारे स्टैचूज होते हैं, मूर्तियाँ होती है, उनको बनाने में उसका उपयोग होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाटर रिटेन यानी पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। और हमने बोला था कि जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसमें जो है प्लांट का सबसे ज़्यादा रोल होता है सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल को पकड़े रहती है, जिससे वो सॉइल को इरोड नहीं होने देती। तो ये हमारा जो चैप्टर का ग्लांस था, हमने सभी जो टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज किया कंसेप्ट के साथ। अब जो है क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो पहले ये हम क्वेश्चन जो है क्लास में भी सोल्व कर चुके हैं। अब जो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रही ताकि आप दोबारा से इन जो कंसेप्ट को याद रखो और उनकी हेल्प से जो आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनकी आप रिवीजन भी कर लो, अच्छी तरह से उनको लर्न भी कर लें। क्वेश्चन एक जब हमने क्लास में भी सोल्व किया था कि जो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उनमें से आपने टिक करना है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो ठीक आपको लगेगा ऑप्शन आपको टिक करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या होता है, यानी जो हमारे स्टोन होते हैं या कंकड़ मिट्टी के पत्थर होते हैं, उनके अलावा मृदा में क्या होता है, सोइल में क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है रहेगा करेक्ट, जिसमें मिनरल भी होते हैं, लिविंग बीइंग भी होते हैं, वायु भी होती है, एंड जल वाटर एंड एयर भी होता है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि हमारी सोइल कौन सी है जिसकी सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग यानी जल होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा। अभी हमने बोला था मरण में जो मिट्टी होती है जिसमें ज़्यादातर जो है क्लेई जो सोइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे दिए गए कह गए, इधर 1 2 3 है, उनको आपने मैच करना है, कौन सा किसके साथ प्रॉपर मैच है। तो जीवों को आवास देने वाली क्या होती है, कहाँ पे होती है जीव, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन की सभी प्रकार की जो मृदा होती है उसमें सभी टाइप के क्या होते हैं, जीव। तो आपने करेक्ट के साथ क्या करना है, मैच करना है। मृदा की जो ऊपर की जो परत होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे कलर की होगी, गहरे रंग की होगी। तो आप इधर जो है इनमें चेक कर सकते हो, कै के साथ जो है सेकंड वाले पार्ट को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ख के साथ जो है थर्ड वाला गहरे रंग को। तो ऐसे इनको जो है आप यहाँ पे करेक्ट मान सकते हो कि मृदा की मध्य परत जो होती है वो ह्यूमस की कम मात्रा रखती है। मरण में जो मिट्टी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हम मानेंगे कि बिल्कुल जो है छोटे छोटे जो हमारे कण होंगे। तो ये हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ह्यूमस की मात्रा मध्य मीडियम होती है उसमें कम होती है, बलुई मिट्टी में सबसे बड़े कण होते हैं सैंडी में, और मरण में जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि समझाइए कि सोइल कैसे बनती है। सोइल का फॉर्मेशन कैसे किया था, हमने बोला था वाटर जो हमारा होता है या हमारा विंड होता है या हमारा मॉइस्चर होता है या सनलाइट होती है, उनकी हेल्प से जो हमारी चट्टानें हैं रॉक से वो टूटती जाती है और उनकी वजह से ये क्या हो जाती है, सोइल बनती जाती है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जो मृणमय मृदा है किस प्रकार के फसलों के लिए उपयोगी है। तो हमने इसको क्वेश्चन को किया था, तो हमने देखा था कि ये ज़्यादातर जो है पानी को रिटेन करने वाली जो सोइल है उसमें जो है गुलाब और जो चुकंदर है, रोज है, उसके लिए क्या होगी, सबसे अच्छी होगी। अब मरण में मिट्टी और बलुई मिट्टी के अंदर आपने क्या करना है, अंतर ढूंढना है। तो ये है आपके यहाँ पे, तो आपने देखा था कि इसकी जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम है, जबकि हमारी जो बलुई होती है उसमें क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें जो जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लोमी सोइल, इसको आप नाम भी दे सकते हो। मृण में मिट्टी को हम बोलेंगे क्लेई और इसको बोलेंगे लोमी। तो क्लेई और लोमी के बीच में क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पे इसकी जो जल धारण कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है लोमी की एज कम्पेयर टू क्लेई। और क्लेई के जो सोइल के पार्टिकल है उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, जबकि बलुई में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
मृदा के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए विभिन्न परतों के, यानी जो हमारी सोयल है उसका आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन यानी काटना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कैसे जब हम वीएस वर्टिकल सेक्शन या हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटते हैं लेटरल साइड से, तो उसमें कौन कौन सी परत आती है, कौन कौन सी लेयर बनती है। तो हमने ये डायग्राम भी किया था जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होंगे, फिर उसके स्मॉल रॉक्स होंगे, फिर उसमें मीडियम साइज की जो हमारी लेयर रहेगी, और सबसे ऊपर टॉप सेल। तो टॉप सोयल, मीडियम सोयल, ये हमारी रॉक की सोयल, ये हमारी बेड रॉक। तो ये क्या हमारी लेयर है सोयल की। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट साथ में ध्यान दें, साथ साथ इंग्लिश मीडियम टर्म भी यूज हो रही है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि रजिया ने खेत में जो है यहाँ पे एक ऐसा प्रयोग किया है, उसने देखा कि उसकी जो सोयल थी उसमें उसने 200 ml का जो है एब्जॉर्प्शन देखा, 40 मिनट लगे थे। तो उस जो सोयल की आपने जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो आपने बतानी है। तो हमने बोला कि सोयल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वहाँ पे 40 मिनट में उसने वो एब्जॉर्ब किया और 200 ml एब्जॉर्ब किया। तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं, रिटेन कैपेसिटी, परकोलेशन कैपेसिटी। तो जितना हमने वाटर डाला था, कितने मिनट में उसने एब्जॉर्ब किया, वो उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। 5 ml पर मिनट उसने क्या किया, एब्जॉर्ब वहाँ पे किया। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो हमने अभी बोला था कि जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सोइल को जो है कैप्चर करके रखते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं। इसलिए हमें सोइल को इरोड होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लांट को ग्रोथ कराना होगा, जिससे हमारे जो है सोइल इरोड ना हो। और ऐसा करने पे हमारी जो सोइल का पोल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पहली दी गई इसमें लेफ्ट एंड राइट जो नंबर है, अपर एंड डाउन भी नंबर है। तो नीचे जब आपको यहाँ पे दिखेगा कि सीधा आपने चलना है, तो उसमें आपके जो ऑप्शन लिखे गए हैं इनको आपने क्या करना है, फिल करके, इन टर्म को यूज करके उसको फिल करना है उतनी नंबर के लेटर से। तो हमारे पास इसका जैसे पहला क्वेश्चन है, इसे बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है, किसके बने से होता है। तो आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, फिल करना है। सीधा कह रहा है तो सीधा आपने लेफ्ट टू राइट चलना है। यदि ऊपर से नीचे बोले तो आपने ऐसे चलना है। तो लेफ्ट एंड राइट हमने चलना पहला सीधा। तो कौन से बने थैले से अपशिष्ट, यानी जो हमारे वेस्ट होते हैं उससे सोइल पोल्यूशन होता है। तो पॉलीथीन, ये 4 जो वर्ड आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे, इसको ऐसे आपने फिल करना है। सभी जो क्वेश्चन को पढ़ के आपने उनकी टर्म को इन्हीं नंबर में यूज करके फिल करना है। तो देखिए ये हमारा जो है फिल भी किया गया है, ये हमारा स्क्वायर। तो इसमें जो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि क्वेश्चन 2 का जो आंसर रहेगा ऊपर से नीचे बनड में रहेगा। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो दुमटी बिट्टी रहेगा। क्वेश्चन जो 5 है वो आधार सेल रहेगा, बेड रॉक रहेगा। 8 में हमारा वाइंड आ जाएगा। 9 में हमारा जो है ब्लूई, और 10 में हमारा अंतर संत्रावन यानी परकोलेशन। ऊपर से नीचे वाले में हमारा जो सेकंड वाले का रहेगा मृदा सोइल, थर्ड वाले में रहेगा अपरजन इरोजन, 6 में रहेगा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, 7 में रहेगा उसका परकोलेशन। तो ये सारे के यहाँ अपने ऐसे ऑप्शन को क्लियर करना। इसके बाद जो आपके लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अभी जो कंसेप्ट किया है या जो हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर किए हैं उनकी हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, तो जो मृदा है यानी सोइल को हमने नेचुरल रिसोर्सेज क्यों माना है, क्योंकि ये नेचर में ही मिलता है एज इट इज़। तो इससे जो है हमारे जो है एग्रीकल्चर जो हमारा यानी फील्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है, जिससे हमें जो है अपनी डेली रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, कंप्लीट। ये डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग को क्या करती है, रेजिडेंस यानी हैबिटेट देती है, इसलिए क्या है ये नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट माना गया है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सोइल के जो डिफरेंट आपने यूजेस बताने हैं। तो हमें पता है कि सोइल जो हमें फसल यानी क्रॉप जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करके देती है, हैबिटेट देती है लिविंग को, और उसके जो हमारे पास जो खिलौने, बर्तन या मिट्टियाँ यानी स्टैचूज या टॉयज भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि सड़क के किनारे और बगीचे में जब आपने बगीचे से अलग अलग जो आपने सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें जो आपने प्लास्टिक की वस्तु या पॉलीथीन देखी है तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये पॉलीथीन के जो टुकड़े होते हैं या जो भी हमारे जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है, जब हम उनको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जब वो हमारे लिए अनयूज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं यानी फेंक देते हैं। तो हमारी वो सोइल के ऊपर मिलती है, जिससे वो बैक्टीरिया वगैरह से डिग्रेड नहीं होती। जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है उसको जो बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें एज इट इज सोइल के ऊपर मिलती है। क्वेश्चन 4 है कि
सोइल को जो पोल्यूट करने वाले कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं, तो अभी देखा हमने प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक की बनी चीज़ें रहेंगी, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टॉयज या केमिकल फर्टिलाइजर रहेगा, इंसेक्टिसाइड रहेगा या डिफरेंट टाइप के हमारे जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट भी रहेगा। क्वेश्चन 5 है, मृदा को प्रदूषित होने से कैसे, आप सोइल को पोल्यूट होने से कैसे बचाओगे, ये अपने जो है पॉइंट यहाँ पे रख सकते हो। पॉलीथीन को बैन कर देंगे, प्लास्टिक की चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, उनको भी बैन कर देंगे, या वेस्ट जो पदार्थ हम या केमिकल फर्टिलाइजर जो खेतों में हम यूज कर रहे हैं उसको हम यूज नहीं करेंगे। इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो हम यहाँ पे यूज ना करके हम सोइल को वहाँ पे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक एक्टिविटी कीजिए और समझाइए कि जो सोइल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो हम क्या करेंगे, गिलास लेंगे, उसमें जो है सोइल को जो है डाल के उसके अंदर जो है पानी मिला के हम उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे। तो जब आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो आपको सोइल की जो अलग अलग लेयर है वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट मिलेगी। सबसे नीचे जो आपको कंकड़ पत्थर मोटे मोटे जो है वो मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सिल्टी सोइल मिलेगी जिसको बालू बोलेंगे, उसके बाद आपको क्ले मिलेगी, वाटर मिलेगा और ह्यूमस मिलेगा। तो ऐसे आपकी जो है सोइल की क्या आ जाएंगी, लेयर आ जाएंगी। उन्हीं लेयर से हम बता सकते हैं सोइल में किस किस टाइप की सोइल का मिक्सचर है। तो सोइल की जो है डिफरेंट टाइप कौन कौन से है हमने अभी भी किया था। सबसे बड़े कणों वाली जो सबसे नीचे है जिसको हमने बजरी भी बोला है अभी एक्टिविटी में, तो उसको हम बलुई मिट्टी बोलेंगे। हल्की और सुस्वाती यानी हल्की होती है और इसके अंदर जो हमारा ड्राइनेस भी होती है। क्वेश्चन जो इसी का जो टाइप 2 है वो रहेगा मृणमय मिट्टी। तो इसमें जो है क्ले सोइल हम इसको बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो बलुई है उसको हम लोमी बोलेंगे इंग्लिश टर्म में, मृणमय को हम क्ले बोलेंगे और दुमटी मिट्टी को हम यहाँ पे सैंडी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे कण होंगे और इसमें जो है उगने की जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्लांट की जो है कैपेसिटी होती है। तो ये 3 टाइप की हमारी सोइल है जिसमें हमने क्ले, लोमी और हमने यहाँ पे जो है सल्टी मिट्टी की बात की है। क्वेश्चन जो हमारा 8 रहेगा, कह रहा है कि बलुई मिट्टी हल्की सुस्वासित और शुष्क क्यों होती है, क्योंकि हमने बोला कि सबसे नीचे वाली लेयर है और इसमें जो हमारे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उनका साइज बड़ा होता है पार्टिकल का, और उन पार्टिकल के बीच में जो है एयर का इजीली जो है वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र होता है रहता है, एयर भरी रहती है और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर जो है हमारा क्या है, पूरा एरेशन होता रहता है जिससे वो आराम से वहाँ पे लाइट वेट और जो है पर्टिकुलर जो है एरेशन टाइप की होती है, ड्राई होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपने जब अभी अभी हमने किया था ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि 200 ml वाटर को जो है यहाँ पे हमने कितने टाइम में सॉइल के अंदर डालने के बाद देखा कि वो उसने जो है नीचे लूज कर दिया है, परकोलेट कर दिया है। तो हमने देखा 200 ml को 20 मिनट के अंदर उसने परकोलेट किया, तो इसकी जो कैपेसिटी यहाँ पे आ जाएगी 10 ml पर मिनट उसने क्या किया था, यहाँ पे नीचे की तरफ उसको लूज किया था। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जो ग्रीष्म काल में जमीन के ऊपर जो है वायु कंपनित क्यों प्रतीत होती है, यानी जब हमारा समर सीजन होता है तो जो हमारी सोइल होती है उसके ऊपर से हमें जो है गर्म जो है हवा क्यों दिखाई देती है या महसूस होती है। तो हम मानते हैं कि सोइल जो है सन रेज की वजह से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे हमें जो वायु वहाँ से आएगी तो हमें वो हीट वाली मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है सोइल में मॉइस्चर होता है एब्जॉर्बेंट, उसके अंदर जो है वाटर की ड्रॉपलेट भी मिलेगी। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक एक्टिविटी कीजिए और उससे बताइए कि शुष्क जो मिट्टी होती है उसमें भी जल उपस्थित होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी मिट्टी का हम सैंपल लेंगे, उसको जो है गर्म करने के बाद देखेंगे कि जहाँ पे भी हमने गर्म किया है तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोइल को डालेंगे, उसके बाद उसको जो है बर्नर के ऊपर गर्म करेंगे तो हमें जो है वाटर की जो ड्रॉपलेट है वो सोइल से निकल के गर्म होने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सोइल में भी वाटर होता है, चाहे वो ड्राई भी क्यों ना हो। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि किसी भी फील्ड के अंदर जब आप वहाँ पे प्लांट या क्रॉप लगाते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। तो अभी भी हमने बोला, तो हमने सोइल का जो अभी हॉरिजेंटल सेक्शन देखा था जिसमें अलग अलग लेयर को हमने रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं, जो सोइल की जो टाइप होती है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लांट जो क्रॉप है वो ग्रोथ करते हैं। तो इनमें सबसे अच्छी जो है मृणमय यानी दुमटी, क्लेई और लोमी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है गेहूँ और चने के लिए। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि धान, मसूर व कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी। तो इसमें भी हमने देखा है कि बलुई या दोमट मिट्टी जो होती है जिसमें दोनों टाइप की सोइल का मिक्सचर होता है वही क्या होगी, गुड होती है हमारी सोइल के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि सुराही
यानी कोई भी जब आप टोए वगैरह बनाना चाहते हो, कुल्हड़ वगैरह बनाना चाहते हो, तो उसके लिए किस टाइप की मिट्टी का यूज करोगे, तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे, जो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है। तो वो हमारे लिए यहाँ पे क्लेई सॉइल रहेगी। तो क्लेई सॉइल को हम डाल के जो है मिट्टी के जो पर्टिकुलर जो हमारे टॉयज होते हैं, मटका कुल्हड़ जो है वहाँ पे हम बना सकते हैं, जो एक कुम्हार भी बनाता है। तो उसी टाइप की मिट्टी को सिलेक्ट करता है जो वाटर रिटेन की कैपेसिटी रखता हो और जल्दी वहाँ पे हमारे जो मिट्टी के बर्तन है वो क्रैक ना हो, टूटे ना। तो उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाता है, तो मिट्टी को लेता है, सूखी मिट्टी को, उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के उसको भिगोता है, कंकड़ पत्थर को अलग निकाल लेता है, चुन लेता है, और उसके बाद उसको 6-7 घंटे तक भिगो के बाद में उसका टोए वगैरह बनाना स्टार्ट करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन 15, जो अभी 14 में किया कि गूंदी हुई यानी जो हमने एक पेस्ट बनाया है मिट्टी का, उससे बर्तन कैसे तैयार होते हैं। तो कोई भी हमने उसको शेप देनी है तो हम उसको जो है शेप दे के उसको बाद में सुखा के उसको जो है बाद में गर्म करके जो है उस ताप की भट्टी में इसको पकाया, जैसे जैसे एक कुम्हार करता है मटके बनाने के लिए, आप वही यूज कर सकते हो सारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि जब आप क्वेश्चन 16 में आप देखोगे कि कह रहा है कि जब कुम्हार कोई भी मटका या कोई भी ऐसा जो है वहाँ पे बनाता है तो उसके अंदर घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि घोड़े की जो लीद होती है उसमें भी जो है वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, ताकि वो जो वाटर है उस घड़े को बनाते टाइम उसके अंदर ही रहे, उससे बाहर ना निकले, जिससे वो बार बार क्या होती रहे, वाष्पित होती रही, वेपरेट होती रही, जिससे हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल कूल हमें मिलता है। क्वेश्चन 17 कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर का। तो कह रहा है कि सोइल इरोजन से आपका क्या मीन है और आप उसको कैसे कम करोगे। तो अभी हमने बोला कि सोइल जो इरोड होती है, जिससे बनते उसी से वो इरोड होती है, वाटर से, वाइंड से, या हमारा जब भी कोई ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उससे जो पानी निकल के आता है वो स्पीड के साथ बहता है, जिससे हमारी जो है सोइल की अपर जो लेयर होती है वो इरोड होती रहती है, सोइल इरोजन होता रहता है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृक्षों की जो कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा। और हमें उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने आप जो है फॉरेस्टेशन यानी एफॉरेस्टेशन यानी प्लांट को पुनः उगाना पड़ेगा, पुनः चक्रण करना पड़ेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जो है यहाँ से सोइल के अकॉर्डिंग चैप्टर के सोल्व करोगे। दीर्घोत्तरात्मक जो क्वेश्चन है जो कह रहा है कि आपने सोइल के जो है अलग अलग जो लेयर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना अभी अभी किया था हमने शॉर्ट आंसर में, चारों लेवल को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन 3 में आप चेक करोगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी समझाइए कि वाटर जो है सबसे ज़्यादा रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो लास्ट में हमने परकोलेशन कैपेसिटी किया था कि लूज कितना करती है कितने टाइम में, जैसे 200 ml हमने वाटर डाला था तो देखा 20 मिनट में उसने नीचे जो है सारा लूज कर दिया, कितना गया था उसकी कैपेसिटी निकाली, डिवाइड कर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है कि एक जो है बीकर लेना है, उसके अंदर हमने एक कीप डालनी है, कीप के अंदर फिल्टर पेपर की कोन बनानी है, कोन के अंदर हमने मिट्टी को जो है मेजर करके डाल लेना है। उसके बाद उसमें जो है हमने वाटर को भी माप के यानी मेजर करके डालना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने सोइल का जो वेट लिया है वो 50 ग्राम सोइल ली है, उसके बाद उसको मेजरिंग सिलेंडर से मापा है, और जो वाटर हमने मापा है उसको हम उस सोइल के अंदर डाल देंगे। तो हमने देखा कि जितना हमने वाटर डाला, मान लीजिए हमने 100 ml वाटर डाला है और 100 ml में से हमारा नीचे जो है लूज होके आ गया है जितना, तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, यानी 100 में से जितना नीचे आ गया, मान लीजिए 30 आ गया है, तो 70 जो है ऊपर सोइल के अंदर रह जाएगा, उसको हम सोइल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी हमारी सोइल की यानी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो आप ऐसे इन सभी क्वेश्चन को जो अपने कंसेप्ट लगा के अच्छी तरह से सोल्व कीजिए, ताकि आपको जो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।